वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अब से मेरी जो भी रीडिंग्स आएंगी आप उनको एक काल्पनिक कथा की तरह लीजिएगा, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होगा। अगर आपसे कोई भी बात रेजोनेट करती है तो वो बिल्कुल संयोग है, संयोगवश आपसे रेजोनेट कर रही है, जो कि अगर आपकी हेल्प करती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है या आपको होती है तो आपको उन लोगों से बात करनी है या उन लोगों से मिलना है जो कि उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उन लोगों से मिलिए, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनसे मिलिए, अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनसे मिलिए। लेकिन आज से मेरी टैरो रीडिंग्स जो हैं आप लोगों के लिए एक काल्पनिक कथा की तरह है, काल्पनिक कहानी की तरह है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो एक काल्पनिक कथा को सुनकर अगर आप अपने जीवन में कोई डिसीजन लेते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ठीक, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब ये आपको पता होना चाहिए, आप बड़े हैं, आप इससे आगे अगर कोई इससे आगे, क्योंकि ये जो बात है ये अब आपको हर वीडियो में मिलेगी। अगर आप इससे आगे वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप 18+ हैं। आपकी की हुई की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। और अगर किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में आपको लगता है कि आपके साथ में कोई बात रेजोनेट करती है तो उसके लिए आपको अगर वो आपकी हेल्प करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको अच्छी नहीं लगती है तो बिल्कुल ये कहानी है, कहानी में कुछ बातें, कुछ किरदार आपको पसंद आ सकते हैं, कुछ आपको नहीं आ सकते। तो आज से आप मेरी रीडिंग्स को कहानी की तरह लीजिएगा, जो कि काल्पनिक कथा है। आपके साथ रेजोनेट करता है तो लीजिए, नहीं करता है तो जाने दीजिए। ये एक एपिसोड है जो डेली आता है, आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं देखिए। तो आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो जो लोग रियल में मेरी सोल फैमिली हैं या फिर रियल में यहाँ के सब्सक्राइबर हैं और उनको पता है मैं क्या कह रही हूँ, तो उनको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो देखते हैं आज की कहानी के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, क्या है आज की कहानी, किस्सा और बातें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है फ्रीडम का कार्ड कहता है आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ऑन हैप्पीनेस। आपके पास में पावर है, आपके पास में फ्री विल है, आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं इस कहानी में कि आप पढ़ सकते हैं अपनी फ्रीडम के साथ में। और मैं किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगी जहाँ पे आप मुझसे जानबूझकर ये पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है। अगर आप नहीं जुड़े हैं, आप नहीं जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए कहानी की तरह है, इसको वैसे ही लीजिए जो बात मैंने आपको बोली है। लोनलीनेस का कार्ड है, ये कार्ड अभी आ चुका है किसी रीडिंग में, अभी लास्ट रीडिंग्स में ये कार्ड आया है। आई नो दैट आई एम नेवर एलोन। तो अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, चाहे आप अकेले हैं चाहे आप नहीं हैं, अकेलापन वरदान होता है, अकेलापन कभी भी अभिशाप नहीं होता। तो आपके पास में वो पावर है जहाँ पर आप अपने अकेलेपन में कह लीजिए या फिर आप आगे बढ़ने के लिए अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हैं जीवन में। जब भी आपको ये लगे कि आप अकेले हैं या आप किसी जगह पे फिट नहीं हो रहे हैं या फिर आप अकेले पड़ गए हैं, बाई चांस आप अकेले नहीं हैं लेकिन आप ऐसी जगह पर हैं, ऐसे परिवार में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप अकेले पड़ गए हैं, याद रखिए उस जगह पर आपको अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करनी होती है। वहाँ पर आप अपने लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, वहाँ पर आपको अपनी पावर को क्लेम करना होता है डेफिनेटली। तो क्लेम करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ झगड़ा करना होता है, झगड़ा करेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आप अकेले नहीं हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ जाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। डिवाइन वर्ड आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है, वो आपको गाइड करता है और बताता है। प्रिजर्वेंस का यहाँ पर मैसेज है आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं आप उनको पा सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप अकेले नहीं हैं, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ होना चाहिए और वो कुछ नहीं हो रहा है, तो आपसे ये कहा गया है आपको वो करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये मुझे ग्रोथ करने में मदद करेंगी या फिर मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी, या फिर आप अपने लिए क्या सीख रहे हैं, कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि
देखिए हम कोई काम चाहते हैं, कोई सिचुएशन अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई लाइफ में हम कुछ पाना चाहते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत थक गए हैं, या फिर हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ हमें मिल ही नहीं रही है, कोई रास्ता हमें मिल ही नहीं रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है, डिवाइन विल बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर को समर्पित हो जाइए और सॉरी फील करना बंद कीजिए। और अगर लोग आपके अचीवमेंट्स के लिए सॉरी फील करते हैं कि अरे आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपसे अफसोस प्रकट करते हैं किसी तरीके का, तो इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है उसको। अगर आपको कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करती है, जाने दीजिए, उसको अपने दिल दिमाग पे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फियर का मैसेज है, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो यहाँ पर आप शायद यहाँ पे अपनी सफलताओं से डरते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं इनकी। आपको लगता है कि जब सफलता आपको मिलेगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे, तब आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। बेहतर है कि कोई नहीं होगा उन लोगों से जो कि आपके, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता पर अपना हक जताने के लिए खड़े होना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं इसकी सफलता में तो मेरा हाथ है। अगर माता पिता हमारी पढ़ाई में पैसा खर्च करते हैं, अगर स्टूडेंट पढ़ने लायक ही नहीं होगा तो माता पिता भी उसे कब तक स्कूल में रखेंगे, लास्ट में नाम कटवा ही देते हैं कि बच्चा पढ़ने में नालायक है, या बच्चा इससे ज़्यादा समझता नहीं है, बच्चे की बुद्धि में जाता नहीं है। तो बच्चा यानी कि वो स्टूडेंट, वो बच्चा, वो इंसान इस लायक होना चाहिए कि वो पैसों का, समय का और ज्ञान का सही इस्तेमाल कर सके। तो आपको ये डर हो सकता है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर लोग, ये एक आपका ना सबकॉन्शियस फियर हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। कई बार हमारे जो फियर होते हैं ना, हमारी सक्सेस की, जो हमारी सफलता की सीढ़ियाँ होती हैं उनमें बाधा बन जाते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सफलता तो पा लेंगे लेकिन क्या हम अकेले रह जाएंगे। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। अकेले रहने में या अकेले होने से एक आपको अपने बारे में पता चलता है, और दूसरा आपका कौन है और कौन नहीं है इसके बारे में तो आपको सबसे ज़्यादा पता चलता है। क्यों? ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपके अकेलेपन में आपसे बात कर रहा है तो वो आपका वेल विशर है। यहाँ पे जिस तरह की वीडियोस हम बनाते हैं या हम इस बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसी ही सिचुएशन है कि जहाँ पर आप अकेले थे और वहाँ पर वही लोग आपके दुश्मन बने, या उन्होंने आपके दुश्मन बनकर आपकी सारी अंदर की बातें ली और आपको उन्हीं से नुकसान पहुँचाया। ये फियर आपके अंदर प्रोजेक्शन है, इस फियर को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अगर आप अपनी सफलताओं के, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी ही एनर्जीज हैं, मे बी आपके ऊपर किसी ने इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रखी हो, ये डर आपके अंदर डाल दिया हो कि जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारी सफलताओं पे ताली बजाने वाला कोई होगा ही नहीं तो सफल होकर करोगे क्या। कोई बात नहीं, अगर आपकी सफलता पे ताली बजाने वाला कोई नहीं होगा, आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होगा, और आप सही बात पे होंगे तो डिवाइन वर्ड आपकी सफलता को सेलिब्रेट करता है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों को जब मैं कुछ बातें कहती हूँ ना, देखिए ट्रस्ट रखिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आपकी इनर वॉइस, आपके अंदर की आवाज़, आपकी वो बातें जो कि आपको डिवाइन से जोड़ती हैं, आपको फ्री करती हैं, आपको सही गाइड करेंगी। जब लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, तो वो हमारे अंदर फियर प्रोजेक्ट करते हैं, और ये फियर उनके होते हैं, हमारे नहीं होते। अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपके साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होता और अपनी सफलताओं को आपको अकेले सेलिब्रेट करना पड़ता है, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि अगर आपकी असफलताओं के दौर में कोई आपका साथ नहीं दे सकता, आपको परेशानी के दौर में आपका कोई साथ नहीं दे सकता, आपकी तकलीफ़ों के दौर में आपका कोई साथ नहीं दे सकता, तो सफलताओं का आनंद लेने का उसको कोई हक नहीं है। और जो लोग हक जताना चाहते हैं उनको तो बिल्कुल भी जताने का कोई हक है ही नहीं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं, अपनी सफलताओं से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप अकेले भी नहीं हैं। आप जिस भी चीज़ को चाहें उसको पा सकते हैं। देखिए, जब लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं तो बहुत डेडिकेटेड होकर करते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को पा लेना चाहते हैं, आपके भाग्य को पा लेना चाहते हैं, आपकी खुशियों को पा लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। तो वो आपके ऊपर डेडिकेट होकर काम करते हैं। तो आप अपने लिए डेडिकेट होकर काम नहीं कर सकते। डेथ है, वैसे भी शायद डेक उल्टा पकड़ा होगा मैंने, हाँ बिल्कुल डेक उल्टा पकड़ा है, लेकिन फिर भी रिवर्स आया है। तो फ्रीडम आप के लिए, अगर मैं इसको रिवर्स भी देखूं, वैसे तो मैं रिवर्स देख नहीं रही हूं, तो ये स्टक होने की बात करता है। आपके डेथ और रिबर्थ का कार्ड कहता है कि आप फ्री हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आप फ्री होने से डरते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आप अपनी हैप्पीनेस के कुछ लोग यहाँ पर इस कहानी में अपनी हैप्पीनेस के दुश्मन खुद हो रहे हैं। तो आपके पास में अपनी स्थिति को बदलने की पूरी पावर है,
आपके पास में पूरी फ्रीडम है, आपके पास में पूरी शक्ति है, लेकिन आपके अंदर डर भी है। ये सबकॉन्शियस का डर है, जहाँ पर आपको अकेला होने का डर लगता है, जहाँ पर आपको ये लगता है कि जो मैं था या जो मैं थी वो मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी। यहाँ पे मुझे ऐसी यहाँ पे स्मेल आ रही है, मैं कह रही थी कि स्मेल आ रही है, यहाँ पर कुछ खिचड़ी पक रही है, यहाँ पर कुछ वाकई में ही स्मेल आ रही है, यानी कि यहाँ कुछ पक रहा है। या तो आपके दिमाग में पक रहा है या आपके आसपास पक रहा है, क्योंकि आप अकेले तो हैं नहीं। ठीक, जो भी इंसान है आप अकेले तो हैं नहीं। इस कहानी में ये किरदार अकेला नहीं है, अभी आपका है या किसी और का अभी पता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेथ कम रिबर्थ, तो यहाँ पे अंत ही आरंभ है। लेकिन इस अंत को आने के लिए, इस आरंभ को आने के लिए किसी जगह से फ्री होने की ज़रूरत है, सब चीज़ों की डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। और ये डिस्ट्रक्शन जो है परमानेंट बेसिस पे होगा, यानी कि यहाँ पे सब कुछ, जैसे कि मैंने एक रीडिंग में कहा था, ये फुल मून इन एरीज सब कुछ ध्वस्त करने वाला है, सब कुछ अस्त व्यस्त करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि डेफिनेटली फुल मून पे स्पेल वर्क हुए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि एनिमल्स, जो एनिमल गाइड्स हैं आपके, वो भी आपको, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन एनिमल स्पिरिट गाइड से बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस ट्रांजिशन में, जिनको भी आप अपने करीब समझते हैं। आपकी एनर्जीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन हुआ है, जो मैं समझ पा रही हूँ। और देखिए, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी एनर्जीज को या लाइफ फोर्स को सक करने की कोशिश की गई है, यानी कि आपके अंदर लेथार्जिक एनर्जी हो सकती है, यानी कि आपके अंदर जान ही नहीं है, या फिर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही है किसी चीज़ को करने की। अगर ऐसा है तो ये आपके ऊपर डेफिनेटली, जो भी प्लानिटरी चेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन हमें पता ही है इस चैनल पे जो बातें होती हैं उसके अनुसार ही है। लेकिन प्लानिटरी भी चीज़ें हैं और लोगों की इविल इंटेंशंस भी हैं आपके साथ में, यानी कि चारों तरफ से दबाव, मुझे लग रहा है आपके चारों तरफ दबाव डाला जा रहा है, चाहे किसी स्पेल वर्क के द्वारा डाला जा रहा है, चाहे आपके हार्ट को बाइंड ब्लॉक करने के लिए डाला जा रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आपकी सोल को ये पता होता है ना कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या आपको करना है, आपकी जो अंतरात्मा है आपसे कुछ मांग रही होती है, उसे कुछ चाहिए होता है, वो कुछ जो होता है वो कुछ आपको हमेशा ही बेचैन करके रखता है। इसलिए जो लोग स्पेल वर्क वगैरह करते हैं ना, खासतौर से लव स्पेल वगैरह करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप किसी पर्सन के ऊपर, अपनी फैमिली में ही, अगर आप मान लीजिए आप अपने हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ही कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी पर्सन को बांध के रखना चाहते हैं, या आप लव स्पेल्स वगैरह जैसे ऑफर किए जाते हैं वैलेंटाइन डेज वगैरह पे, अलग अलग जगह पे ऐड चल रहे होते हैं, लव स्पेल करवा लो वाले, है ना। तो वो जो ऐड चल रहे होते हैं और लोग लव स्पेल्स करवाते हैं, तो होता क्या है, आपका पार्टनर आपको, जो देखिए वो बेचारा इंसान या बेचारी इंसान है ना, वो बेचारे ही हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी फ्री विल के अगेंस्ट उनसे प्यार करवाया जा रहा है। प्यार जैसा इमोशन जो कि बहुत ही पवित्र है और जो बहुत ही सेक्रेट एनर्जीज हैं, वो आप स्पेल वर्क के द्वारा करवा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझसे बात करी, वो मेरी लाइफ में वापस आ गया या वो मेरी लाइफ में वापस आ गई। क्या करेंगे इसका? फेक एनर्जीज हैं, आप फेक एनर्जी क्रिएट करवा के खुश हो रहे हैं, आपकी चॉइस है, मैं आपको जज नहीं कर रही, लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि इसमें सामने वाले को पता ही नहीं है। आपको सोचिए ना, अगर उसकी जगह आप हों और आपके ऊपर कोई लव स्पेल करे और आपसे मीठी मीठी बातें करे सामने वाला, तो पता है क्या होगा? जो इस चैनल पे आप लोग वीडियोस देखते हैं, जितने लोग भी देखते हैं, आप लोगों की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी ऐसा ही रहा है, और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि हम लोगों ने लाइफ में लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों ने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। क्यों नहीं की? अब ये सबके साथ बात नहीं है, डेफिनेटली आप कहेंगे हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हमारी तो बहुत वैल्यू की। आप भाग्यशाली हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। प्लीज़ अपने इस भाग्य को सेलिब्रेट कीजिए। और ये मैं ताने में नहीं कह रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, भगवान नज़र ना लगाए, भगवान सारी आपकी भलाई ख़त्म कर दे। मैं सिर्फ इस बात के लिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको बाइंड और ब्लॉक करके रखा गया रिश्तों के अंदर, चाहे वो आपके परिवार ने किया, किसी भी वजह से किया। मान लीजिए आपको घर से बाहर नहीं निकलने देना, आपको, या घर में वापस आपको बुलाना है, आप घर छोड़ के चले गए हैं, आपको घर में वापस बुलाना है, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ना ले लें, आपको बांध के रखना है। आप मान लीजिए किसी और शहर में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लड़की हैं, आपको बांध दिया गया, या आप लड़के हैं, आपको बांध दिया गया, या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, वो किसी अलग मजहब का या अलग धर्म का इंसान है, या धर्म की इंसान है, यानी कि लड़का है या लड़की, जो भी है, तो आपको बाइंड ब्लॉक कर दिया गया कि आप परिवार के साथ रहें, परिवार में रहें, और आप परिवार के अगेंस्ट जाके कुछ ना करें। ये अच्छी बात है, लोग देखेंगे, कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब किया। लेकिन उसके बाद जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में थे, यानी कि आपको बांध दिया गया, और उस टाइम पीरियड में
आपने उन लोगों से अच्छे से बात करी, आपने उन लोगों की सेवा करी, आपने उन लोगों के लिए काम किया, या आपने कहा मेरा परिवार ऐसा है, मुझे मेरा परिवार पसंद है, मुझे मेरी माँ पसंद है, बाप पसंद है, भाई पसंद है, बहन पसंद है, और जितने रिश्तेदार हैं वो भी पसंद है। मैं एक पारिवारिक इंसान हूँ, चाहे आप फीमेल थे या मेल थे, ठीक। अब आपने किया, आपने सबके लिए किया, लेकिन लोगों को वैल्यू नहीं हुई उसकी। क्यों नहीं हुई उसकी वैल्यू, इस बात को समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यही घटना होती है। जब लोग आपके किए हुए की वैल्यू नहीं करते तो वो इसलिए ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने आपको बांध रखा होता है। और जब आप जेन्युइनली अंदर से उनके लिए कर रहे होते हैं, आपकी सोल अंदर से करना चाहती है और आप कर रहे होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी खुशी से, तो वो लोग आपको इस बात से जज करते हैं इसको तो बांध रखा है। अगर इसको बांधा नहीं होता तो ना तो ये हमारा पैसे से करता या करती, ना ये हमारी सेवा करता या करती। इसको तो बांध रखा है इसलिए इसने हमारी सेवा करी, इसको तो बांध रखा है इसलिए ये हमारे साथ इस घर में रह रहा है या रह रही है, इसको तो बांध रखा है इसलिए ये हमारे साथ इस रिश्ते में है, इसको तो इतने सालों से बांध के रखा है तो ये कंट्रोल में है। और अगर ये खुल जाए तो ना जाने ये भाग के कहाँ जाए, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में यही हुआ है कि जब आपने लोगों के लिए पैसों से किया, जब आपने लोगों के लिए काया से किया, माया से किया, दिमाग से किया या किसी भी चीज़ से किया, आपने जब जब जिन जिन लोगों के लिए किया, आप में से बहुत लोगों ने, आप लोगों के साथ यही हुआ है कि आप लोग ऑलरेडी बंधे हुए थे स्पेल वर्क में, या आप लोगों को बांधा गया किसी न किसी वजह से। और एक बार नहीं, समय समय पर आपको बांधा गया। किसी ने आपको घर में रोकने के लिए बांधा, किसी ने आपको रिश्ते में रोकने के लिए बांधा, किसी ने अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए बांधा, किसी ने आपके जीवन में वापस आने के लिए बांधा। समय समय पर आपको बांधा गया, समय समय पर आपको घुट्टी पिलाई गई इस बात की कि आप बंधे हुए हैं। और उस बंधी हुई सारी अपनी जर्नी के अंदर आपने जब जब जिसके लिए किया उसने आपसे करवाया तो सही, यानी कि पैसे से जिसको ज़रूरत थी उसने पैसे का आपसे यूज़ किया, जिसको पैसे के लिए ज़रूरत थी उसने पैसे के लिए आपका यूज़ किया, जिसको शरीर से अपना इस्तेमाल करवाना था यानी कि जिसको आपके साथ एंजॉय करना था उसने वो किया, जिसने अपनी सेवा करवानी थी उसने सेवा करवाई, जिसने अपना घर चलवाना था उसने अपना घर चलवाया, जिसने अपने रिश्ते निभाने थे आपसे उसने रिश्ते निभाए, जिसने आपको घर में बांध के रखना था कि आप कभी शादी ही ना करें उसने आपको घर में बांध के रखा। सब लोगों ने, आप में से अलग अलग लोगों की स्टोरी में यही हुआ है। इसलिए जब आपने उन लोगों के लिए किया तो उनको वैल्यू नहीं हुई, उन सब लोगों को वैल्यू नहीं हुई क्योंकि उनको ये समझ में आया इसको तो बांध रखा है इसलिए इसने हम पे पैसे खर्च किए, इसको तो बांध रखा है इसलिए इसने हमारी बीमारी में सेवा करी, इसको तो बांध रखा है इसलिए हमारे आगे कुछ नहीं बोलता या बोलती। इसका रियल स्वभाव ये नहीं है, इसका तो मुंह बंद कर रखा है, इसको तो अपने कंट्रोल में कर रखा है, खिला पिला के ये बाहर ना जाए, ये घर में रहे, या फिर ये ऑफिस में ही जाए, ऑफिस से ही वापस आए। यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस कहानी में ले सकते हैं। तो इस काल्पनिक कथा के अंदर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है कि जब आप लोगों ने किया तो उस किए हुए की वैल्यू नहीं आई, और लास्ट में जब अगर आपके जीवन में कभी ये सवाल आया कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है या तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, वो इसलिए ही आया क्योंकि आपके ऊपर सारी ज़िंदगी स्पेल वर्क किए हैं आपके अपने ही लोगों ने, चाहे वो दोस्त थे, चाहे वो पारिवारिक लोग थे, चाहे वो रिश्तेदार थे। आपने जिस चीज़ के लिए किया अगर आज वो आपके जीवन में नहीं है और आपका भ्रम उससे टूट चुका है, आपने उनकी रियलिटीज़ देख ली हैं, क्योंकि जिन लोगों पे स्पेल वर्क हुए हैं उन्होंने उनकी रियलिटीज़ देखी हैं जो लोगों ने उनके साथ किया है। यानी कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं बैठा है जिसको नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बड़ी तादाद में जितने भी लोग आप देखेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन आप अगर ये कई बार मैंने पढ़ा है ना, इसलिए ये बात मैं आपको बता रही हूँ, कई बार कमेंट बॉक्स में है कि हमने तो सबके लिए किया। लास्ट में जब ये सुनने को मिला कि हमारे लिए किया ही क्या है, तो वो किया ही क्या है यहाँ से आता है कि आपके ऊपर सारी जिंदगी स्पेल वर्क हुए तो वो करे हुए की वैल्यू नहीं हुई, क्योंकि करे हुए की वैल्यू इस बात से लगाई गई कि हमने तो इसे बांध रखा है, वरना ये इंसान ऐसा नहीं है, आपका दिल ऐसा नहीं है, आपकी आत्मा ऐसी नहीं है। और आज स्पेल वर्क क्यों होते हैं? क्योंकि आज आप उनके कंट्रोल में नहीं है, आज आप उनके बंधे हुए में नहीं है, आज आप उनके घर में नहीं है, आज आप उनके लिए कर नहीं रहे हैं, ना आप उनके लिए काया से कर रहे हैं, ना आप उनके लिए माया से कर रहे हैं। दिक्कत ये है आज स्पेल वर्क क्यों होते हैं, वरना किस अनजान इंसान को आप में दिलचस्पी है स्पेल वर्क करने की? सिंपल सी बात है, परिवार के लोग नहीं हैं तो ये पड़ोसी हैं, कोई और जानकार है, किसी के पास आपकी इंफॉर्मेशन गई है तभी तो कर रहा है कोई इंसान।
तभी तो कर रहा है ना अपने आप। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अचानक एक दिन कोई सो के उठा, उसने कहा उस जगह, उस शहर, उस देश में वो इंसान रहता है और मुझे उस पर स्पेल वर्क करना है क्योंकि बस मुझे सपने में ये आदेश मिला है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये कहानी है, इसलिए अकेले बढ़ने में मत चूकिए। जो लोग आपकी सफलताओं में भागीदारी होने का दावा करते हैं वो आपकी सफलताओं के आसपास भी रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और ये बात मैं बहुत हम्बली कह रही हूँ, क्योंकि जब आपकी असफलताओं के दौर थे या किसी कारण से असफल थे या फिर आप स्ट्रगलिंग मोड में थे या फिर आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और आप एक स्ट्रगलिंग मोड से निकलना चाहते थे या निकलना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को पता है कि उन्होंने आप पे स्पेल वर्क कर रखा है। इसलिए जब लोग लव स्पेल करते हैं, बाइंडिंग ब्लॉकिंग करते हैं और कहते हैं इस इंसान को हमारे साथ बांध दो, कुछ लोगों को आपसे लव में दिलचस्पी नहीं होती, कुछ लोगों को सिर्फ आपको यूज करना होता है, कुछ लोगों को सिर्फ आपसे अपनी सेवा करवानी होती है और कुछ लोगों को सिर्फ आपसे पैसा लेना होता है। प्यार तो बहुत पहले ही खत्म हो गया जब पहली बार आपके ऊपर स्पेल वर्क किया किसी ने भी, और खास तौर से उस वक्त में जब उस इंसान को पता था या किसी को पता था और उसने बताया नहीं। तो सारी जिम्मेदारियां, सारी रिश्तेदारियां, सारी कहानियां, सारी बातें वहीं खत्म हो गई जब किसी को पता था और उसने अपने मुंह पर टेप लगा ली। तो जहाँ टेप लगा ली गई, उन लोगों को, करने वालों को भी और देखकर चुप रहने वालों को भी दूर ही रहना अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में अपनी जो सफलताओं के दौर हैं उनको अकेले सेलिब्रेट करने से नहीं, क्योंकि आप जिंदा हैं यही बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। आप सुन रहे हैं मेरी बात, ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है हम में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इतने डेथ रिचुअल्स हुए हैं, इतनी चीजें हुई हैं, जिंदा होते भी नहीं होते क्या पता था। वीडियो लंबा हो ही गया आखिर। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारा इसलिए ही दिया है क्योंकि किसी ने कहा था, या आप लोग कहते हैं कई बार कि हमने तो किसी का कुछ नहीं किया, हमने सबके लिए किया, तो हमारे साथ क्यों हुआ। ये इसलिए ही हुआ है, जस्ट इसलिए ही हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने आपके ऊपर सारी जिंदगी स्पेल वर्क किए हैं उन्हें आपके किए का भान या मान क्यों होगा। उन्होंने हमेशा आपको बांध के रखा या आपको बांध के रखने की कोशिश की, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस से आपको दूर रखने के लिए, आपके सोल के पर्पस से आपको दूर रखने के लिए आपके अंदर फियर प्रोजेक्ट किया कि अगर तुम अकेले रह गए तो क्या होगा। अरे अकेले रह गए तो क्या होगा, साथ में रहकर कौन से यहाँ पे गुलदस्ते खिल गए भाई। जो अकेले रह जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। अकेला भी तो कर दिया, आप किसी के साथ होते तो रिश्तों के ऊपर कर दिया, सेहत खराब कर दी है ना, किसी की सेहत पे कर दिया, किसी के रिश्तों पे कर दिया, किसी के बच्चों पे कर दिया, किसी के परिवार पे कर दिया। तो जो लोगों ने कर दिया, इस कहानी में जिन जिन लोगों पे अटैक हुए हैं ना, उन लोगों ने हमेशा यही किया कि एंड नहीं कर सकते तुम अपनी लाइफ में, क्योंकि इस एंड के साथ तुम तो फियर में रहोगे क्योंकि तुम अकेले रहोगे। और अगर तुम्हें किसी का साथ चाहिए, अकेलेपन से डर लगता है, तो तुम ऐसे लोगों की संगत में रहोगे या तुम्हें रहना पड़ेगा जो कि तुम्हारे साथ के नहीं होंगे, तुम्हारी सोच के नहीं होंगे, तुम उनके साथ रह के कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो सारी जिंदगी जिन लोगों पे स्पेल वर्क हुए हैं ना, उसलिए उन लोगों के किए हुए का ना किसी ने मान किया ना भान किया, सीधी सी बात है। और जो बात मैं आपसे कह रही थी लव स्पेल की, जो लोग भी लव स्पेल आप लोगों के ऊपर करते हैं, यानी कि आप जिन लोगों के ऊपर भी लव स्पेल होते हैं या जो लोग लव स्पेल करवा के बहुत खुश होते हैं, एक अगर आप लोगों पे होता है, आप इस चैनल से जुड़े हैं, रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आप लोगों के ऊपर कोई लव स्पेल इसलिए थोड़ी ना करवा रहा है कि उसे आपसे बहुत प्यार है, जीवन में आपके बिना कोई इंसान तड़प रहा है ना। जो लोग भी आपके ऊपर लव स्पेल करवा रहे हैं वो आपके ऊपर इसलिए ही लव स्पेल करवा रहे हैं ताकि आप ऑब्सेस हो जाएं उनसे। अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है तो फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएं, या आपके दिमाग में हमेशा वही इंसान घूमता रहे या घूमती रहे, बाई चांस आपने उनको छोड़ दिया है तो आप वापस चले जाएं। देखिए कहानी ना ऐसी ही है। और जो लोग लव स्पेल करवाते हैं और फिर खुश होते हैं कि हमारे पार्टनर ने हमें फ़ोन कर दिया या फिर हमारा पार्टनर हमसे फिर से प्यार करने लगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में यानी कि कुछ समय के बाद क्या होता है ना, लव स्पेल्स जो ये स्पेल्स टिकते थोड़ी ना है चीज़ की। अगर आपके साथ कोई स्पिरिट अटैचमेंट भी कोई करेगा ना, तो उसकी भी एक मियाद होती है, एक सीमा होती है कि इतने टाइम तक ही होगा। तो आपकी कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। तो जो लोग भी, जब लव स्पेल की बात आती है, लोग लव स्पेल करते हैं, तो बात ऐसी ही है कि कुछ समय के बाद उसका असर खत्म हो जाता है और अंदर से चाहे आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, यानी कि आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, आपके साथ में इमोशनल बातें करे, लेकिन लव स्पेल का एक सबसे बड़ा आपको नुकसान जीवन में ये रहेगा कि कभी ना कभी वो इंसान आपसे दूर हो ही जाएगा, क्योंकि आप उसकी फ्री विल को बैंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे किसी का ब्रेकअप हुआ, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। देखो लीपा पोती करने वाली बात मैं करती नहीं, ये एक सच्चाई है।
अगर कोई आपको सच में इसकी रियलिटी बताए तो वो यही है। आप अपना रिश्ता किसी से अच्छा करना चाहते हैं तो आप उससे बात कीजिए। अब आप कहें कि वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया या उस इंसान के साथ मेरा अलगाव हो गया, तो ठीक है, उसकी विश में नहीं थे आप, वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, या उसने आपको छोड़ दिया, या उसने किसी और की वजह से छोड़ दिया। अगर किसी ने किसी और की वजह से छोड़ दिया तो आपकी सेल्फ वर्थ इतनी कम है कि आप उसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं, या तो फिर आप उससे बदला लेने के लिए भाग रहे हैं, या फिर आप उसको बर्बाद करने के लिए भाग रहे हैं, या फिर आप उसको वापस लाने के लिए भाग रहे हैं। किसी भी कंडीशन में उस इंसान के साथ तो आपको रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, ना ही उसको देखना चाहिए, ना उसको सुनना चाहिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए। हर इंसान का वैसे सिचुएशन को डील करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो लोग भी स्पेल वर्क की एनर्जीज में चले जाते हैं ना, लव स्पेल की एनर्जीज में, और बाइंड और ब्लॉक करके रखना चाहते हैं, सामने वाले की जो सोल है ना, ये सारा कहने का उद्देश्य ये था कि चाहे आपके अपने हो, पराए हो, लव स्पेल की एनर्जी से कुछ और हो, सामने वाले की सोल जिस पे स्पेल वर्क होता है वो अंदर से तड़पती है। वो अंदर से तड़पती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझसे मैं इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मैं इससे क्यों प्यार कर रहा हूँ, मैं मुझे इससे प्यार नहीं करना है। और अगर वो इंसान आपके साथ में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व भी हो जाएगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो भी ना उसको अपनी वर्थ जो है हमेशा ही गिरती नजर आएगी, उसे अपनी कीमत हमेशा गिरती हुई नजर आएगी। तो एक पूरे इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। लव स्पेल लव नहीं रहता है। लव स्पेल तो बस बाइंड और ब्लॉक करना ही होता है। कहना लव स्पेल का नाम है, लेकिन होता है वो बाइंडिंग और ब्लॉकिंग ही। यानी कि वो बाइंडिंग में ही आता है। आप लव बाइंडिंग कर रहे हैं किसी के साथ में, और जहाँ किसी की फ्री विल के अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हैं, वो यूनिवर्स के लॉज के खिलाफ है। अगर आप ये कहें कि इंसान वो कभी आपसे अलग नहीं होगा, ऐसा किसी भी जगह नहीं लिखा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी सोल अंदर से तड़पती रहेगी। अब आप उस पर बार बार कर रहे हैं, तो वो चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, और एक सीमा होती है हर चीज़ की। तो एक सीमा से परे जब आप जाएंगे तो वो इंसान फट जाएगा सामने से, या कुछ ऐसी स्थिति होगी जब आपकी बातें उसके सामने खुल जाएंगी। यानी कि देखिए, बात कुछ भी हो, जो स्पेल वर्क वगैरह है वो अच्छे नहीं होते। तो अगर आपके लोग आपके ऊपर किसी तरह की लव स्पेल वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी सोल या तो तड़प रही होगी, या फिर तड़पेगी अंदर से कि आपको इस जगह नहीं रहना, आपको सब चीज़ें एंड करनी है, आपको फ्रीडम चाहिए। कार्ड है ना, या फ्रीडम का, फ्रीडम चाहिए, और आप अकेले करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपके अंदर फियर का, या तो ये सबकॉन्शियस में ऑलरेडी होगा क्योंकि आपको अकेले रहने की आदत नहीं है, या फिर ये आपके अंदर डाल दिया गया होगा कि आप अकेले रहेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। अगर आप इस कम्युनिटी से बाहर निकले तो आप अकेले रह जाएंगे। अगर आपने अपने जीवन के बारे में सोचा तो अकेले रह जाएंगे, तो रह जाएंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं क्या, जिएंगे नहीं क्या। लेकिन लोग यही उम्मीद करते हैं कि जब आप किसी जगह से बाहर निकलेंगे तो आप गलत काम ही करेंगे, और जब आप गलत काम नहीं करते हैं, आप सही रास्ते पे होते हैं, तो आप पे स्पेल वर्क किए जाते हैं ताकि आप गलत रास्ते पर पड़ें, और फिर लोगों को कहा जा सके कि आप तो गलत हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, और एक गलत कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ ये कहानी है आप में से कुछ लोगों के लिए। जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये बात करता है कार्ड टीम वर्क की। आई नो दैट आई एम नेवर एलोन। तो जब आप अपनी लाइफ को आगे एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे, या आप पा रहे हैं कहीं ना कहीं, कि आपकी इस अकेलेपन में भी आपके लिए फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, और जॉय की एनर्जीज हैं। यानी कि अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना है। ये 13 नंबर का कार्ड है जो 4 बनाता है, ये 4 नंबर का कार्ड है। ये डेथ और रिबर्थ की बात करता है, और यहाँ पे बात है सेलिब्रेशन की। तो अकेले नहीं हैं आप जैसे और लोग भी हैं अपनी इस दुनिया में। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनके परिवार ने, जिनके अपने सो कॉल्ड अपने लोगों ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, उन्होंने ही कंपटीशन किया, उन्होंने ही स्पेल वर्क किया, उन्होंने ही, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए किया, चाहे वो आपको देख कर किया कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चाहे इसके लिए किया, चाहे उसके लिए किया, हर चीज़ के लिए दुश्मन बन गए, हर चीज़ के लिए कमियां निकाली, हर चीज़ के लिए आपकी बर्थ पे सवाल लगा दिया, हर चीज़ के लिए आपको दुश्मन बना दिया, हर चीज़ के लिए आपको गैर जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन ये किसी से नहीं कहा कि हम तो स्पेल वर्क करते आ रहे हैं, इसलिए ये इंसान तो बिदक गया क्योंकि उसे हमारी जो उसकी सोल थी वो तड़प रही थी, ये देखने के लिए कि सारी जिंदगी मुझे मेरे सोल पर्पस से बांध के रखा गया, मुझे अलग रखा गया, और मुझे मेरे सोल पर्पस से सारी जिंदगी नहीं जुड़ने दिया गया। तो उसका तो बिदकना बनना ही था भाई, उसका बिदकना तो बनता ही है कि बिदक जाएगा वो इंसान। छूट कर भागेगा तो वापस नहीं आएगा, चाहे उसके साथ कितनी बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर लो। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, एक बार जब किसी इंसान का, हमेशा देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्पेल वर्क कर रहे हैं उनके ही दिमाग खराब है, जिस पे हो रहा है उसका दिमाग भी तो खराब हो सकता है ना, कि अब तुम जो भी करना है कर लो, अब वापस नहीं आना तो नहीं आना, अब रिश्ता नहीं रखना तो नहीं रखना, कर लो स्पेल वर्क, फिर वो असर थोड़ी ना करेगा।
फिर वो चीज़ असर थोड़ी ना करेगी। जब किसी को असलियत पता चल जाएगी फिर वो चीज़ असर थोड़ी ना करेगी। असर तो उन पे करती है जो कि आप पे विश्वास, जब आप किसी पे विश्वास करते हैं। जब विश्वास ही छलनी छलनी हो जाएगा तो स्पेल वर्क असर करेगा क्या? एंटिटी अटैच होगा क्या? जब आपको ये पता हो कि आपके अपने ही आप पे डेथ रिचुअल्स कर रहे हैं, आपको बाइंड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को हेल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या उनको पता है कि कौन कर रहा है और वो नहीं बता रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है इसमें आप उनके साथ रिश्ता रख के करोगे क्या? एम्प्रेस की एनर्जीज यहाँ पे है। आप जिस चीज़ को पाना चाहे आप पा सकते हैं। अपने माइंड को सेट कीजिए एबेंडेंस के लिए, क्योंकि आपको डिवाइन वही देना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं। ये एक्चुअली ये जो वीडियो है एक तरह से आप में से कुछ लोगों के सवालों के जवाब हैं जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फियर कहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर लव की एनर्जी से काम नहीं कर सकते। आप हमेशा डर के रहेंगे कि क्या मेरी लाइफ के अंदर लव होगा, मैं एनर्जी लव, और ये लव किसी और इंसान का नहीं है। जब भी आप ये सोचेंगे मुझे कोई और इंसान मिल जाएगा या ये इंसान मुझे संभाल लेगा, नहीं जी, ये सबसे गलत चीज़ है। जब आप ये नहीं कहते कि मेरे पास अपनी पावर है, ये आपके सोलर प्लेक्सिस की एनर्जीज हैं जो लोग बार बार खींचते हैं। आपकी फ्री विल की चॉइसेस की एनर्जीज हैं, आपकी विल पावर की एनर्जीज हैं। अपने फियर से बाहर निकलने में विल पावर लगती है, अपनी एबेंडेंस को पाने के लिए विल पावर लगती है, शक्ति लगती है, साहस लगता है, उत्साह लगता है। आपके सोलर प्लेक्सिस और सेक्टर चक्र पर अटैक करके वही खींचने की कोशिश की जाती है। इस कहानी को थोड़ा रीडिंग की तरह कम लीजिएगा, यानी कि इस कहानी को सिर्फ यही समझिए कि जो जवाब आपको मिल रहे हैं उनको ले लीजिएगा। फुल मून में आपके ऊपर किया गया है फियर की एनर्जी का प्रोजेक्शन और किसी तरह की कोई एंटिटी अटैचमेंट, क्योंकि यहाँ पे डेथ के कार्ड में वही है, और आपके अंदर ये एनर्जी डालने की कोशिश की गई या आपको बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश की गई कि आप अकेले रह जाएंगे, या फिर ये कोशिश की जा रही है कि आपको ये डराया जा सके कि आप अकेले रह जाएंगे, जीवन में ना आपको प्यार मिलेगा और ना साथ मिलेगा। तो प्यार नहीं चाहिए, मत लीजिए, बिल्कुल प्यार नहीं लीजिए। आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए, ईश्वर का प्यार लीजिए। सबसे पहले ईश्वर से कनेक्टेड होइए और वही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग उसी से कनेक्टेड नहीं होने देते हैं। और जब आप कनेक्टेड होते हैं तो आपको ढोंगी कहा जाता है। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी खुशियाँ, आपका इनर जॉब है, आपको अंदर से ये क्रिएट करनी होती हैं। आपकी फ्रीडम आपकी खुशियों में अंदर से ही आपको मिलेगी। जब आप खुद को फ्री कर लेंगे, ये इनर हैप्पीनेस चाइल्ड लाइक जॉय है। आपको अपनी इनर हैप्पीनेस को शेयर करना है, इनर हैप्पीनेस को बढ़ाना है, खुशियों को बढ़ाना है, और वो तभी आएगा जब आप अपने आप को या तो ऐसे बिलीफ सिस्टम से जो कि आपके अंदर फियर की एनर्जी डालता है। अगर आप कहते हैं आपके साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये और वो सब, भगवान करे हमेशा ही आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार में मस्त रहें, आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद और आशीष सदा बना रहे, मेरी ही प्रेयर है आपके लिए। लेकिन अगर आपके अंदर बाई चांस बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि फियर आ जाता है, तो आपको अपने आप पर यकीन करना होगा, आपको अपने फियर्स को त्यागना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कुछ खत्म होगा मेरे लिए तो कुछ नया भी मेरे लिए जरूर क्रिएट होगा, और वो जरूर होगा। बस ये फेथ आपको होना चाहिए। और लोग आपके इसी फेथ पे बार बार वार करते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट करके आपकी लाइफ की खुशियों को छीन के। अगर आपके जीवन में कोई इंसान है तो उसको छीनना चाहेंगे या उसको छीन लेंगे। आपके दिल पे प्रहार करना चाहते हैं, आपको परमानेंट मार्क देना चाहते हैं, हमेशा एक चोट देना चाहते हैं। तभी तो ईश्वर से विश्वास उठेगा, तभी तो आप कहेंगे ईश्वर है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, फेथ है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई होगा नहीं होगा, ईश्वर तो फिर भी होगा। ईश्वर कहाँ जाएगा, उसको तो रहना ही पड़ेगा, उसकी सृष्टि है, उसकी रचनाएं हैं, हम सब, उसको तो रहना ही पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा, कोई जीवन में हो या ना हो, ईश्वर तो जरूर होगा। बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे कार्ड है एम्परर का और ये कार्ड है एम्प्रेस का। तो आपकी खुशियाँ आपकी अपनी जिम्मेदारी हैं और उसके लिए मेहनत लगती है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है एम्परर। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो सकते हैं, कुछ लोग एम्परर की एनर्जीज में हो सकते हैं। तो आपको जब अपने जीवन में एम्प्रेस की एनर्जी में जाना होता है तो आपको अपना एम्परर भी खुद बनना होता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। एम्परर, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, एक एम्परर के अंदर 4 किंग्स की एनर्जीज होती हैं, तो एक एम्प्रेस के अंदर 4 क्वीन की एनर्जीज होती हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात यह है कि एम्परर तभी होता है जब उसके चारों एलिमेंट बैलेंस में होते हैं। एक एम्प्रेस तभी होती है जब उसके चारों एलिमेंट्स बैलेंस में होते हैं। यानी कि उसको पैसे की समझ भी होती है, उसके अंदर प्यार भी होता है, उसके अंदर शेयरिंग करने का एहसास भी होता है कि मुझे नर्चर करना है, और साथ ही साथ उसके अंदर ग्राउंडेड एनर्जीज भी होती हैं। यानी कि वो प्यार से भी नर्चर करती है, वो स्टेबिलिटी भी रखती है, उसके
आपके अंदर पैशन भी होता है और जीवन को जीने का नज़रिया भी होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग आपके हर एक एलिमेंट के ऊपर ही वार करते हैं। जब एलिमेंटल मैजिक किए जाते हैं तो वो इसलिए ही किए जाते हैं ताकि वार कर करके आपके अंदर की जो फायर है उसको फियर में बदला जा सके और आप कहें नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं ये दर्द नहीं झेल सकता, मैं ये दर्द नहीं झेल सकती। क्योंकि दर्द को झेलने के बाद ही तो आपके लिए आगे बढ़ाव होगा। दर्द के उस पड़ाव को पार करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लोग आपको दर्द देना चाहते हैं और वो दर्द इस तरह का दर्द जो कि आपके जीवन से कभी ना जाए। तो अगर कोई इंसान, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, आज का फ्रेंड हो, आज से 10 साल पहले का दोस्त हो, 10 साल पहले का एक्स हो, 20 साल पहले का फ्रेंड हो, 20 साल पहले का एक्स हो, आपके 50 साल पुराने रिश्ते हों, कोई से भी हो, परिवार के या इसके उसके, अगर उनमें से कोई उठकर आपको चोट देना चाहता है, उनमें से कोई उठकर आपसे कंपटीशन कर रहा है, पुरानी बातों को लेके चल रहा है या बस कंपटीशन कर रहा है, बस आपसे बेहतर बनना है। पहले लोग यही करते हैं कि पहले लोग आपको पसंद करते हैं, फिर वो आपकी जैसा बनना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो आपको अपना कंपटीशन बना लेते हैं और उसके बाद फिर वो आपको नीचे गिरा देना चाहते हैं। लोग अपने इमोशन में स्टेबल नहीं रह पाते, जिसकी तारीफ करते हैं उसी के साथ कंपटीशन करते हैं और फिर उसके जैसा या उससे भी बेहतर बनना चाहते हैं। आपको किसी से बेहतर नहीं बनना होता, आपको अपने आप के कल से आज बेहतर बनना होता है, आपके बीते हुए कल से। अगर आप आज बेहतर इंसान नहीं हैं तो आप सारी जंग हार गए, आप सारी कंपटीशन हार गए, आप सारी प्रतियोगिताएं हार गए। ईश्वर हमें इस धरती पर भेजता ही इसलिए है क्योंकि हमें अपने आप को बेहतर बनाना होता है। हर हाल और हर हालात में हमें अपने आप को चूज करना होता है और ये चूज करना स्वार्थी होने से नहीं आता है। इसके लिए आपको हर्मिट मोड में जाना ही पड़ता है, आपको अपनी इनर सर्च करनी ही होती है, आपको अपनी इनर लाइट को शाइन करना ही होता है, आपको अपनी कमियों पे फोकस करना ही होता है। आपके सारे ही कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्ड हैं और ये कहते हैं कि अपने पैशन को बनाए रखिए और जगाए रखिए। जिस चीज़ को आप एंड कर मुझे लगता है आप कर नहीं रहे हैं, यानी कि आप इस सिचुएशन में नहीं हैं एंडिंग वाली, आप इससे आगे निकल गए हैं। इसलिए आपको डिवाइन कहीं ना कहीं ये आश्वासन देना चाहते हैं इस रीडिंग के जरिए कि वो आपके साथ में हैं। किसी भी फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, जो चाहते हो वो पाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखो, ईश्वर वो तुम्हें जरूर देगा जो तुम चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो अगर आप किसी नए आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी काम को करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। आपके काम, आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ के जो भी हालात हैं वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने आप को कितना और कैसे नर्चर करते हैं। पेज का कार्ड कहता है सोर्ड का कि न्यू डायरेक्शन में हम चलते हैं, तो न्यू डायरेक्शन में चलने का वक्त है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई दिशाओं में जाने का वक्त हो चुका है, अपने फियर से बाहर निकलने का वक्त हो चुका है। जो आपकी तरफ अपनी एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हैं उनसे अब हाथ जोड़ने का वक्त हो चुका है कि बस हो गया, अब बस हो गया। यानी कि ये हाथ जोड़ना ये नहीं है कि आप उनसे कह रहे हैं अरे बस हो गया, अरे बस नहीं, उनसे कह रहे हैं बस हो गया, देख लिया तुम्हारा खेल, तुम्हारा तमाशा, तुम्हारे एंटिटीज, तुम्हारे स्पेल वर्क, तुम्हारी चीज़ें असलियत सारी खुल गई, अब क्या रह गया, अब बस हो गया, अब चलो आगे, अब अपनी यात्राओं पे चलो। लेकिन लोग क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं नहीं, या तो तुम रहोगे या फिर हम रहेंगे, तो वो तो अपनी चीज़ें करते रहेंगे, इसलिए जाने दीजिए। अपने 10 ऑफ कप्स पे फोकस कीजिए, लाइफ आपको जो भी ऑफर दे उसी की तरफ ध्यान दीजिए। डेविल आपको बुलाता है बार बार अपने एडिक्शन में फंसाने के लिए, एडिक्शंस में नहीं फंसिएगा। अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, अपनी आंखों की पट्टी को खोलिए, अपने लैक वाले माइंडसेट से बाहर आइए क्योंकि चाबी आपके पास ही है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है पुरानी यादों से बाहर निकलने का वक्त है। यानी कि अपने उस इनर चाइल्ड को याद कीजिए जो कि आपको हैप्पीनेस और सक्सेस होने की बात करता है। यानी कि जैसे बच्चा होता है ना कि कुछ भी वो करता है तो करता रहता है जब तक कि उसकी चीज़ें हो नहीं जाती, तो बस उसी बच्चे की तरह रहने की आपको ज़रूरत है। और वीडियो लंबा हो गया है पर अभी से मैं ऐसे ही पोस्ट करूँगी, क्या कर सकते हैं। लियो फायर एलिमेंट आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, या फिर आपको देखिए मैंने कहा था ना कि आपके फायर को फियर में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कोई लियो पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ ऐसा कर रहा है, या फिर आप खुद लियो हो सकते हैं, या फिर आपकी इस एलिमेंट के ऊपर, यानी कि हो सकता है कि आपके चार्ट में जहाँ पे लियो है, जहाँ पर आप जिस तरह से अपनी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं फायर एलिमेंट में, लियो की आगे बढ़ने की, लीडरशिप की, उस पर अटैक किया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। 2 कार्ड है। डूइंग हैक्स कर्सेस योर वर्क स्पेस, टेबल अल्टर, पिक्चर्स, कैंडल, वाटर एंटिटीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे यानी कि जैसे ये अल्टर है, इसकी कोई पिक्चर ले ले और उसके ऊपर लगातार वार करता रहे। तो मेरे इस अल्टर पे तो वैसे काफ़ी होते हैं, मैं जानती हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं अपने अल्टर को हमेशा ही क्लीन करती रहती हूँ, हमेशा ही करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। वैसे ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी रिटर्न टू सेंडर होंगी।
जब से ये चीज़ भी मुझे समझ में आई, तब से मैंने यहाँ का प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर दिया। आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी है यहाँ पे। तो आपका कोई इस तरह का वर्क का प्लेस हो सकता है, आपका कोई टेबल हो सकता है, तो आप जिस जगह बैठ के पढ़ते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप सिलाई मशीन पे कुछ बनाते हैं, यानी कि आप कुछ सिलते हैं, उस पर कुछ हो सकता है। आप कहीं खाना बनाते हैं, आपका टेबल काउंटर होता है, जैसे वो स्लैब आपका उस पर हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप कोई शेफ़ हैं, अगर आप कोई म्यूज़िक बनाते हैं, आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं म्यूज़िक को बनाने के लिए, अब ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते होंगे उसके ऊपर हो सकता है। आपके वर्क स्पेस पे है ना, तो आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं काम करने के लिए, जैसे मैं इस जगह को यूज़ करती हूँ काम करने के लिए, है ना, इस जगह के ऊपर हेक्स और कर्स, तो पिक्चर लेकर कैंडल मैजिक या वाटर के द्वारा ये एंटिटी छोड़ के आपकी इस एनर्जीज को खराब करने की कोशिश की गई है या की जा रही है। अनफॉरगिवेबल सिन अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स, तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे यही कहा कि आपके ऊपर सारी जीवन ऐसे चीज़ें करते गए एक के बाद एक, और बचपन से आप में से कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपकी किस बात के ऊपर आपके ऊपर स्पेल वर्क हुआ और किस जगह से आपके ऊपर स्पेल वर्क होने शुरू हो गए, कहाँ पर आपको जाकर सौंप दिया गया, कहाँ पर जाकर आपको अर्पण कर दिया गया, आपको तो पता भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को, सबके साथ नहीं है। देखिए, ये रीडिंग सभी के लिए नहीं है, ये कहानी सभी के लिए नहीं है और बिल्कुल काल्पनिक कथा है। जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो अच्छा लगे समझिए, जो अच्छा ना लगे उसे जाने दीजिए। इस काल्पनिक कथा का किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। एरीज, अगेन फायर एलिमेंट है, तो ये कोई फायर एलिमेंट एरीज हो सकता है जो ये कर रहा है, या अगेन फुल मून इन एरीज पे आपके ऊपर कुछ ना कुछ किया गया है। फायर एलिमेंट को देखिए, फायर एलिमेंट्स, आपके जो फायर एलिमेंट है ना, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने पहले भी बताया है, एरीज का वीडियो अगर नहीं देखा है फुल मून का, देख लीजिएगा। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। एरीज जो है फायरी साइन है, फायरी मतलब मार्स है, युद्ध की बात करता है। तो हो सकता है ये आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में इस तरह के स्पेल वर्क कर रहे हों कि आपका माइंड जो है हमेशा गुस्से में रहे, या आपके लोगों से लड़ाई झगड़े होते रहें, या फिर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से आप हमेशा ही एक दिमाग के अंदर घूमते रहें, यानी कि फियर आपके माइंड में घूमता रहे। तो अपने दिमाग से हटकर, यानी कि अपने आप को बैलेंस करके ही आपको चलना है। एक्वेरियस, एयर एलिमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे गॉसिप की एनर्जीज हैं, यानी कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए था ना, कैंडल और वाटर के द्वारा एंटिटीज को जगाने की कोशिश की गई, पिक्चर्स के द्वारा आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश की गई। तो देखिए फायर एलिमेंट भी आ गया कैंडल का, और एयर एलिमेंट आ गया यहाँ पे एयर एलिमेंट भी आ गया, वाटर भी आ गया, फायर भी आ गया। चलो जी, तो ये कोई 3 लोग हो सकते हैं, आप हो सकते हैं ये। थैंक यू सो वेरी मच। Their intention was to shift your energies about how you feel about yourself. Okay. This person is doing this for a very long time. No friendships, no love, nothing. Your desire, your wants, your relations with others. तो ये जो भी इंसान है, ये बहुत पुराना आपसे जुड़ा हुआ है। कोई आपका दोस्त हो सकता है, क्योंकि देखिए कई बार ना जो दोस्त होते हैं ना, वो अनइंटेंशनली कह लीजिए या फिर इंटेंशनली कह लीजिए, उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, मेल हो या फीमेल। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेल या फीमेल है आपकी लाइफ में जिसकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई, और वो आपके बदलाव को, या फिर आप इसके इस कहानी के दौर में वो इंसान नहीं है, आपके आज में वो इंसान डेफिनेटली नहीं है। और ये इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ही हैवी एनर्जीज भेजी हैं, और इसने आपके ऊपर इतने डार्क मैजिक का यूज़ किया है कि आप इसको कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसने मैनी टाइम किया है। इसका मतलब इस इंसान ने आपको अकेला करने के लिए आपके ऊपर डेथ रिचुअल्स भी बहुत किए होंगे, चाहे आपकी एजुकेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी फैमिली हो, आपका घर हो। आप में से तो कुछ लोगों का हो सकता है घर भी बिक गया हो इस इंसान के स्पेल वर्क करने की वजह से, या फिर अगर इस इंसान ने आपके घर में किसी कारण से कदम रखा तो इस इंसान की वजह से आपका ब्रेकअप, या फिर आपका डिवोर्स, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अलगाव हुए वो हो गए हों, यानी कि आपको वो मान सम्मान और प्यार आपके घर में नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। यानी कि इस इंसान ने जब भी आपके घर में कदम रखा, या इस इंसान ने जब भी आपके बारे में सोचा, तो इस इंसान को हमेशा ही आपसे एक गहरी नफरत थी। तो ये जो गहरी नफरत थी, मैंने कहा आपको पहले ही कहा था इन कार्ड्स के आने से पहले, यहाँ पे वो लोग जिन्होंने बार बार आपके ऊपर स्पेल वर्क किए और ये देखने आए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनकी आप तक एक्सेस थी, या फिर ये वो लोग हैं जिनकी आपके परिवार या दोस्तों तक, आपकी कंपनी तक, आपके वर्क तक, आपके वर्क फील्ड तक इनकी एक्सेस थी।
इनकी पहुंच थी, इन्होंने आपको चाहे सोशल मीडिया पे देखा हो, चाहे इन्होंने आपकी फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा देखा हो, चाहे ये आपके सर्कल में हो, लेकिन ये जो लोग भी हैं डेफिनेटली अब नहीं है आपके साथ में। दिस पर्सन इज इन्वेडिंग ड्रीम्स विद अदर एनर्जीज, यंग पर्सन 22, 32, 35। तो ये पर्सन या तो अदर लोगों की मदद ले रहा है या 22 से 35 साल के बीच की इसकी एनर्जीज हो सकती हैं। यंग पर्सन को ये हो सकता है या फिर ये अदर लोगों की एनर्जी का इस्तेमाल करता है या करती है ड्रीम इन्वेडिंग करने के लिए। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये लस्टफुल एनर्जीज हैं, यानी कि लस्ट की एनर्जी का ये पर्सन यूज करता है, या लगातार ये इंसान आपके ऊपर, क्योंकि फायरी एलिमेंट है ना, ये आपके ऊपर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज अपनी फेंकता रहता है या फेंकती रहती है, या फिर ये आपको ऐसा ही रखना चाहता है कि आप जगह जगह भटकते रहें। पिछले कुछ टाइम से रीडिंग्स में ये बात बहुत आ रही है। 1 पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पीपल, हैवी साइकिक अटैक। तो आप अकेले हैं और पूरे लोगों का ग्रुप है जो आपके ऊपर कर रहा है। अब ये ग्रुप के लोग हायर किए हुए हो सकते हैं, ये ग्रुप के लोग वो हैं जो कि कोई परिवार का है, कोई इस परिवार का है, कोई दूसरे परिवार का है, परिवार के 3 लोग हैं, बाहर के 2 लोग हैं, 4 कज़न, 2 कज़न है, 1 भाई है, 2 कज़न है, एक माँ है, एक बाप है, एक फादर इन लॉ है, एक सिस्टर इन लॉ है, एक कोई और लॉ है, जो भी हैं, और अदर लोगों को जिनको हायर किया है उनको मिला लिया। तो आप एक पर्सन है और आपके ऊपर पूरा ग्रुप टूट पड़ा है। इस इंसान की वजह से, इस इंसान ने आपके ऊपर, चाहे आपका कोई एक्स हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई पार्टनर हो, कुछ भी हो, ये आपका, इसने आपके ऊपर इतनी हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट की है, या इस इंसान ने, क्योंकि यहाँ एयर एलिमेंट है, इस इंसान ने आपके बारे में लोगों से इतनी बातें करी हैं, इतनी बातें करी हैं, आपकी बुराइयां करी हैं, आपकी कमियां बताई हैं, आपको नीचा दिखाया है, आपको गलत साबित किया है, और आपके ऊपर हैवी साइकिक अटैक करवाए हैं। गॉसिप करना भी हैवी साइकिक अटैक में आता है। जब कहते हैं चलो बुराई करते हैं, जब आप किसी की बुराई करने लगते हैं और लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, साइकिक अटैक में आता है, वो डिवाइन की विल में नहीं आता। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता था, अब आपको पता है। अब आपको पता है तो लोगों की गॉसिप में और बुराइयों में पार्टिसिपेट नहीं कीजिए। उसकी बहन ने क्या किया, उसकी लड़की ने क्या किया, उसने ऐसे कपड़े पहने, ये सब गॉसिप में आती हैं चीज़ें। ये सब साइकिक अटैक में आते हैं जब आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और ये वाकई में आपको लगेगा मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन आपको मानना है मानिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मुझे जो पता है, जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। मानना नहीं मानना आप लोगों का काम है ना। दे वॉन्ट यू टू लिव योर लाइफ फ्रॉम नाउ। तो आपकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये इंसान पूरी तरह से आपको या तो कॉपी करता है, या फिर ये कहता है कि इसकी वजह से, या कहती है कि इसकी वजह से ही आप आगे बढ़े हैं, या इसकी वजह से ही आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिमोट प्लेसेस, तो ये इंसान दूर दराज से आपके ऊपर नज़र रखता है, या फिर ऐसे लोगों को इसने हायर किया है जो दूर दराज के हैं और आपके ऊपर रिमोट प्लेसेस से, दूर दराज के इलाकों से स्पेल वर्क करते हैं, या फिर आप पे हैवी स्पिरिचुअल साइकिक अटैक करते हैं। ये की है वर्गो अर्थ एलिमेंट, सारे ही एलिमेंट आ गए हैं यहाँ पे। बस एक कार्ड और लूँगी, ठीक है। वीडियो तो बहुत ही लंबा हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। मैं जब भी वीडियो छोटा बनाने की सोचती हूँ ना, हमेशा ही वीडियो ये पता है 3रा 4था वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने सोचा था कि सिर्फ 15-20 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों को मैसेज दूंगी, लेकिन फिर अगेन जेलस ऑफ योर अपग्रेड, गेटिंग हेडेक, बीपी, एंगर। तो यहाँ पे इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है आपसे, नफरत है ना, नफरत से ही तो इंसान ये लोग करते हैं। क्या है, जेलसी ही तो है, क्योंकि आपकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, या फिर आपको क्यों मिल रहा है। आप, जैसे मैंने कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप अपने जीवन को अलग से जीने का डिसीजन लेते हैं, या आप कहते हैं मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनना, या फिर मुझे इस बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, या मुझे ये जॉब नहीं करनी। आप जब किसी कम्युनिटी को छोड़ते हैं या आप किसी रिश्ते को छोड़ते हैं, तो होता क्या है, उन लोगों को ना मौके मिल जाते हैं आपके बारे में बात करने के, जो आपके सामने रहते हुए वो नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि आपने, या किसी ने भी जिसके साथ ये कहानी रेजोनेट करती है, सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों में इन्वेस्ट किया जो कि हमेशा से ही आपसे जेलस थे, हमेशा से ही आपसे गुस्सा थे, हमेशा से ही फ्रस्ट्रेटेड थे, बस आपके मुंह पे नहीं कहते थे। आपके जाने के बाद या आपके हटने के बाद में उन्हें ये उम्मीद थी कि आप बर्बाद हो जाएंगे, आप रोड पे आ जाएंगे, या फिर आप जीवन में कुछ करेंगे नहीं तो आप गलत काम करने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा यही थी, उनकी चॉइस और विश यही थी कि आप गलत काम में जाएंगे, आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, आप अपने साथ गलत चीज़ें करने देंगे लोगों को, और आप गलत इंसान हैं, इसलिए आप गलत की तरफ ही जाने वाले हैं। पर आप नहीं गए,
या आपने जाना चूज नहीं किया या आप नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट की जाएगी या करवाई जाएगी लोगों के द्वारा, जिससे कि आप गलत रास्ते पे जाएंगे, जिससे कि आपके मन में ऐसे थॉट आएंगे। फिर जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, जो भी इंसान आपको मिलेगा आप कहेंगे यही सही है, चलो भाई तुम ही सही हो हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर तो इतने ये थॉट भरे हुए हैं, इतने लस्टफुल थॉट भरे हुए हैं कि जो भी मिल जाए इंसान वही ठीक है। फिर होगा क्या, अगर आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अब ये बात सबके लिए नहीं है क्योंकि हर एक पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, ये बात उन लोगों के लिए है सिर्फ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है इसलिए क्योंकि आपके जो ट्विन्स हैं वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो डर के मारे फियर की एनर्जी से बैठ गए हैं और उन्हें लगता है कि नहीं अपग्रेड नहीं हो सकता। तो जिनका अपग्रेड नहीं हो सकता वो अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी में नहीं है। इसलिए कुछ मामलों में जो ट्विन फ्लेम मेल पार्ट थे उन्होंने अपने जो ट्विन फ्लेम फीमेल पार्ट थी जिसने आगे बढ़ना नहीं चूज़ किया उसको छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो स्पिरिचुअली आगे बढ़ गए, तुम नहीं बढ़ रहे, अब हम तुम्हारे साथ कैसे बढ़ सकते हैं क्योंकि मेल तो नहीं करेगा। इसी तरह से जिसने फियर की वजह से जिस फीमेल ने कर लिया और मेल ने नहीं किया उसने उसको छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पे ये कहानी ऐसी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना और लोग आपकी ट्विन फ्लेम के ऊपर, अभी ये जो वीडियो आएगा उसमें ये बात मैंने कही है, वैसे आपको शायद लास्ट रीडिंग में भी मैंने ये बात बोली है, लेकिन ये बात आपके लिए समझनी ज़रूरी है कि जब आपके ऊपर ये लस्ट स्पेल किए जाते हैं, लव स्पेल किए जाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो कि आपके ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं या आपके फ्यूचर पार्टनर नहीं होते हैं या आपके भविष्य के साथी नहीं होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में खास तौर से, तो जब आपके ऊपर अदर कोई लोग स्पेल वर्क करते हैं लव वाले या लस्ट वाले और आप अपनी उस सेक्रेट एनर्जी को, पवित्र एनर्जी को आप किसी अदर लोगों के साथ में शेयर कर लेते हैं, तो क्या होता है आपके पार्टनर के पास में, आपके अदर ट्विन के पास में ये मैसेज आता है कि ये इंसान नहीं है अवेलेबल। तो उसको आपकी एनर्जी महसूस होगी उस इंसान के अंदर जो कि सामने उसके प्रेजेंट है। इसलिए ज़्यादा ट्विन जो लोग करते हैं और फिर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो पाते, वो इसलिए ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब आप अपने ट्विन को ही याद करते रहते हैं, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिल जाए, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिल जाए, लेकिन होता क्या है आपके उस ट्विन फ्लेम मिलने में आप उसको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं या आप इतना ज़्यादा ट्राई करते हैं अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करने की कि आपकी जो एनर्जीज हैं आपके ट्विन फ्लेम तक जाती तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ में अगर कोई पार्टनर है या कोई उसको लव का ऑफर दे रहा है उसमें उसी पार्टनर में उसको वो एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसे लगता है ये लव यहीं से आ रहा है। और होता क्या है, होता ये है कि आप उसको भेज रहे हैं चाहे आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन मिल रहा है उसे सामने वाले पार्टनर से। तो इसलिए ज़्यादा मैनिफेस्ट करने से भी ना गलत तरीके से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए हर चीज़ में एक बैलेंस ज़रूरी है, अपने आप पर पहले काम करना ज़रूरी है। दिस पर्सन वॉन्ट टू हर्ट यू सो बैडली इमोशनली, दिस पर्सन डज नॉट लाइक यू, दिस पर्सन इज इन्वॉल्व विथ योर एक्स वॉन्ट टू हर्ट यू। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहता है कि ये इंसान आपके पार्टनर के साथ में या आपके एक्स के साथ में इन्वॉल्व रहा है या रही है या है इस टाइम पीरियड में, ये इंसान आपको बैडली हर्ट करना चाहता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपके हार्ट के ऊपर परमानेंट ऐसा मार्क देना चाहते हैं जिससे आपका फेथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन या फिर जो कुछ भी आपकी मैं बैलेंस हूँ, मैं खुश हूँ, मैं फेथ में हूँ, आपका वो सब टूट के बिखर जाए। कोई बात नहीं, जब इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग इन लोगों ने की है तो ईश्वर ने भी तो कुछ सोचा होगा, उसने भी तो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ करके रखी होगी, है ना। टाइमलाइन शिफ्टेड, गुड वर्क, तो आपने अच्छा काम किया है, टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, मुझे तो कार्ड और नहीं लेने थे। फीलिंग हेड विद लाइस, मिस जजमेंट, पासिंग जजमेंट, तो आपके बारे में इतना जजमेंट इस इंसान ने कर लिया है या इस इंसान ने आपके बारे में इतना जजमेंट पास कर दिया है कि आपकी कोई अच्छाई, आपका कोई अपग्रेडेशन, आपकी अच्छी बातें, आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, आपका अच्छा जीना, अच्छा बोलना, इस इंसान को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसको नज़र आ रहा है तो बस ये कि आप कैसे थे, है ना। पेइंग, रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू रॉब योर एनर्जीज, तो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, तो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर किसी और की एनर्जीज को रॉब करने के लिए पैसे दे रहे हों, है ना, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आपकी फैमिली नहीं चाहती आप आगे बढ़े तो वो दूसरे इंसान को, उसके घर को, उसकी सिचुएशंस को बर्बाद करने के लिए पैसा खर्चते हैं, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसा यही दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग जो अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसकी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आपके हार्ट पे परमानेंट मार्क देना है ना, तो आपको हर्ट करना चाहते हैं बैडली कि तुमने अपने लिए जो सपना देखा है ना वो तुम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उस सपने में हम नहीं है, तुमने हमें कैसे छोड़ दिया।
व्यवहार वैसा नहीं रखा गया। लोगों ने चालाकियां करी, स्पेल वर्क किए, माइंड मैनिपुलेशन किया, बाइंडिंग ब्लॉकिंग करी, लेकिन इन्होंने आपसे बात नहीं करी। इन लोगों ने आपसे अपना गुस्सा कहकर नहीं निकाला, इन लोगों ने अपना गुस्सा निकाला आपके ऊपर स्पेल वर्क करके, आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग करके। और सबसे बड़ी चीज, इसके बाद ना सारी बातें खत्म हो जाती हैं। ये मैंने लास्ट रीडिंग जो अभी बनाई है उसमें भी बोला है, हो सकता है आपको रिपीट लगे, लेकिन जब आप एक इंसान के ऊपर, ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी कि अगर आप अपने हैं, यानी कि अगर आप अपने रिश्तेदार हैं, फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अपने ग्रुप जो होता है, और आप किसी एक इंसान के ऊपर इतने लोगों को छोड़ देते हैं कि जाओ शिकार करो इसका, जो करना है इसके साथ करो। जब आप, चाहे आप गॉसिप करने के लिए, आप बातें बनाने के लिए, स्पेल वर्क करने के लिए, जब आप लोगों को छोड़ देते हैं एक इंसान के ऊपर, फिर आप कैसे उस एक इंसान से ये उम्मीद करते हैं, चाहे उसे कितनी भी चोट पहुंचे, चाहे उसका हार्ट कितना बैडली हर्ट हो, वो कभी आपको एक माफ कर पाएगा, दूसरा आपसे रिश्ता रख पाएगा, और तीसरा कभी अपने पास्ट के बारे में सोचेगा। क्यों सोचेगा और क्या जरूरत है? एक इंसान के ऊपर जब ये ग्रुप ऑफ पीपल आ गया ना, इनमें से अब किसने कब कब कहाँ कहाँ, अगर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करने वाले लोग हैं, है ना, जो ये लोग काम पैसा लेकर करते हैं, आपने वैसे तो इन लोगों को चिंता ही नहीं जब इन्होंने लोगों को छोड़ दिया, लेकिन जब ग्रुप ऑफ पीपल को आपके, ये देखिए अगली रीडिंग में भी ये बात मैंने बोली है जो आएगी, इसलिए बोर नहीं होना है। तो जब आपके ऊपर इतने लोगों को छोड़ दिया गया, तो अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो काम आपने करने के लिए कहा वही किया। हो सकता है उसके बाद अटैक किया, उसके बाद फिर अटैक किया, उसके बाद फिर और अटैक किया, फिर जबरदस्त अटैक किया, और फिर उसके बाद 4 लोगों को और लेकर आए, फिर उनके साथ अटैक किया, फिर वो और 4 लोगों को लेकर आए, उनके साथ अटैक किया। तो कितना अटैक किया, हैवी साइकिक अटैक्स किए। तो ये सबके साथ डेफिनेटली नहीं जाएगी रीडिंग, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये कहानी सबकी नहीं है, जबरदस्ती जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इतने हैवी साइकिक अटैक हुए हैं आपके ऊपर। Make a decision. Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you toward your own child. You deserve it. शुरुआत से ही इस कहानी के अंदर मैंने आपको यही कहा था कि ईश्वर चाहता है कि आप अपने आप को चुने, आप फियर की जगह से काम ना करें। डिवाइन गाइडेंस आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ जाने के लिए कह रही है, उसी की तरफ जाइए। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हैं, बिल्कुल भी इसमें स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो भी हैं, अगर ईश्वर पे विश्वास है उस पर छोड़ दीजिए, वो खुद देखेगा। अपने प्रोटेक्शन के लिए जो आप कर सकते हैं प्रेयर्स कीजिए, प्रेयर नहीं कर सकते हैं तो जो आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए जो समझ में आता है कीजिए। देखिए गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे, अच्छा एक देखिए, आप लोग ना बहुत अजीब सी बात कई लोग कर जाते हैं यहाँ पे। वैसे मैं किसी कमेंट पे रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि इतना सब कुछ बता दिया है, प्रोटेक्शन का कुछ बताया नहीं है। चलिए मैंने आपको इतना सब बता दिया है तो आभारी रहिए ना। अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है तो आभारी रहिए, थैंकफुल रहिए कि आपको पता है कि ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है। अदरवाइज मेरी वीडियोस नहीं देखिए, मेरी इस कहानी को जो मैं बता रही हूँ, इस कहानी को नहीं सुनिए, इस कथा को नहीं सुनिए, श्रवण नहीं कीजिए इस कथा का, क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ, अगर आप उसके लिए भी आभारी नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है या आपके साथ क्या हुआ था या क्या हो सकता है, आप अगर इस चीज़ के लिए भी आभारी नहीं हैं, थैंकफुल नहीं हैं, ग्रेटफुल नहीं है कि ईश्वर आपको किसी के द्वारा ये बता रहा है, चेता रहा है कि किसी के साथ क्या हुआ था या आपके साथ क्या हुआ था, आपको इस चीज़ में है कि मैं आपको प्रोटेक्शन की बातें नहीं बता रही, भाई मैं नहीं बता रही, मुझे क्यों दोष दे रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो भाई हर चीज़ के लिए। ग्लव्स पहने हैं तो क्यों पहने हैं, ऐसा किया है तो क्यों किया है, उपाय नहीं बताया है तो क्यों नहीं बताया है, रीडिंग तो बता दी है, उपाय नहीं बताया है तो रीडिंग मत सुनो भाई। प्यार से कह रही हूँ, इज्जत और मान सम्मान से कह रही हूँ, मैं तो गंदे तरीके से बोल भी नहीं रही जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं कई बार, या कोई कमेंट करता है कई बार इतने गंदे तरीके से। इतने गंदे तरीके से तो मैं बोल भी नहीं रही भाई। तो आपका डिसीजन है, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि आप क्या कीजिए और क्या नहीं कीजिए। मैं तो अब तो मैं कहानी बता रही हूँ, लगती है अच्छी तो सुन लो, नहीं अच्छी लगती है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत क्या, कहानी है ये तो। इस कहानी में जो समझ में आता है लीजिए, नहीं समझ में आता है मत लीजिए। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस। डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर रही हूँ, और ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ कि आपको अपनी लाइफ के पर्पस में कहाँ जाना है। जो भी आपके हार्ट के अंदर जॉय की एनर्जीज हैं वही आप करने के लिए बने हैं, और ये मैसेज मेरी तरफ से है आपको। अगर आपकी लाइफ के अंदर मैं आपकी डिवाइन लाइफ पर्पस में आपको सपोर्ट कर रही हूँ, और अगर आपको नहीं चाहिए मत देखिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपना कीमती समय मुझ पर वेस्ट नहीं कीजिए।
मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने डिवाइन पर्पस में हूँ, अपनी लाइफ पर्पस में हूँ। मैं चाहे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं जहाँ भी होंगी, जैसे भी होंगी और जिन भी हालातों में होंगी, मेरा उद्देश्य हमेशा जीवन में लोगों का अच्छा करना ही था और मैं अच्छा ही करती हूँ। मेरे मन में ना तो किसी को लेके कोई गुस्सा है, ना ही अहंकार है, और ना ही मुझे किसी को देख के जलन होती है। कोई पकवान खाए या सूखी रोटी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मुझे किसी के अच्छे बुरे से कोई फर्क, देखिए मैं किसी के बुरे की कामना नहीं करती। किसी का कितना अच्छा हो रहा है मैं लोगों के अच्छे के लिए उनको और भी ज़्यादा विश करती हूँ। किसी का बुरा होने पे ना मैं खुश होती हूँ, ना मैं किसी का बुरा करती हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरे बारे में जानने को मिलेगा। अच्छा ये सोच है, चलो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। अरे आप मुझे कैसे भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इतनी चीज़ें मेरे साथ लाइफ में हो चुकी हैं, मेरे साथ तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और लोग लगातार करने की कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत अवेयर हूँ। आप मेरे को जितना भी स्टडी करेंगे ना, उसके बाद में आप पाएंगे कि आप मुझे जानते ही नहीं। अब तो मुझे, जो लोग मुझे जानते थे, अब तो वो भी मुझे नहीं जानते, तो फिर जो लोग जानते ही नहीं है वो क्या जानेंगे। एम्ब्रेस द मैजिकल मोमेंट, यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। तो आपके विशेस पूरे होने का टाइम है, इस पर ध्यान दीजिए जिन लोगों के साथ ये कहानी जुड़ती है। तो आर्कएंजल माइकल चाहते हैं कि आप अपना ध्यान ऐसी चीज़ों से बिल्कुल हटा लीजिए जो आपको सर्व नहीं करती। लोग आपकी लाइफ में, देखिए एक्चुअली जो लोग आपको हर्ट और हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपकी टाइमलाइन शिफ्ट हो गई है इनके साथ में। ये बहुत बड़ा मैसेज है एक्चुअली आपके लिए। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। तो आपकी टाइमलाइंस ना इन लोगों के साथ शिफ्ट हो चुकी हैं, यानी कि अब आप और ये लोग एक टाइमलाइन में नहीं हैं। जितना भी हर्ट और हार्म आपको करना था, ये लोग कर चुके। अब टाइमलाइन शिफ्ट होने की वजह से इनकी अप्रोच आप तक खत्म हो गई है। इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान, अपने एंजल्स पे देखिए ट्रस्ट करना होगा कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। आप जो गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना होगा। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। आपके लिए कुछ ना कुछ तो एंडिंग हुई है। येस, यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस। तो आपने अपनी कोई इनर गाइडेंस या इंट्यूशन सुनी है अभी, और आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसने आपको आगे बढ़ने में मदद की है। और अगर आपने कुछ ऐसा किया है या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, भगवान के लिए कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा। और अगर आप किसी का नाम, पूरा पता, उसकी जन्म की तारीख मेरे कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं कि उसने आपके साथ ये किया था, देखिए मैं ऐसा कोई भी कमेंट ना पब्लिश नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं किसी की लाइफ के साथ में नहीं खेलती, मैं ये काम नहीं करती। मुझे इन चीज़ों में मत फंसाओ भाई। मैं इन चीज़ों का पार्ट नहीं हूँ, ना मैं कभी थी, ना मैं हूँ, ना मैं होंगी। मैं लोगों की लाइफ को हेल नहीं करती, मैं उनकी लाइफ को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, चाहे वो कोई भी हो। आपके साथ किसी ने बुरा किया है, मुझे अफसोस है कि किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, कोई आपको अच्छा नहीं, किसी ने आपको अच्छा नहीं समझा। बहुत लोगों ने मुझे भी अच्छा नहीं समझा, क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। लोगों की नज़रों से अपने आप को देखेंगे तो भाई चल भी नहीं पाएंगे, एक दिन कैसे जिएंगे, फिर जीना तो बहुत दूर की बात है। तो जो चीज़ें रेजोनेट उस कहानी में ले लीजिएगा, जो ना उसे छोड़ दीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। तो बताइएगा ये कहानी आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।